फाइनली अक्टूबर का महीना भी आ ही गया, लेकिन आपके गुरु भैया बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही खास महीना होता है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे चेंजेस कर रहे होते हैं। ये चेंजेस करना मस्ट है। अगर इन चेंजेस को हम फॉलो करते हैं, एक नए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो अक्टूबर का महीना भी हमारा होता है और आने वाले महीनों में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अभी आप कितना भी परेशान हैं, कितनी भी कंफ्यूजन में हैं, टेंशन मत लीजिए। बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आप सभी का स्वागत है अक्टूबर की रोड मैप वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी समय कमेंट में जाइए और लिख दीजिए भैया आई कैन एंड आई विल। खुद को एक कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है। ये लाइन अगर आप कमेंट में लिख देंगे तो फिर आप डेली मेहनत करेंगे, क्योंकि खुद को एक कमिटमेंट आपने दे दिया है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, अक्टूबर के महीने में हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं, तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी और बहुत सारे पॉइंट्स में कवर करूंगा। इसीलिए प्लीज पेन और कॉपी लेकर बैठिए, वरना वीडियो तो आप देख लेंगे लेकिन एंड में सब कुछ भूल जाएंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक एक बात को नोट करिए और बाद में कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी करिएगा। मुझे जानना है कि आप लोगों ने सच में इस वीडियो को फॉलो करा या फिर नहीं करा। अब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिए। अक्टूबर का जो महीना होता है वो रिविजिट करने का महीना होता है। इसका मतलब है कि अभी आपने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अगर बुरी से बुरी हालत की भी बात करते हैं तो 20-30% आपका सिलेबस हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के इस प्रेशर में आ जाते हैं कि रिविजिट करना भूल जाते हैं। मतलब जो चैप्टर हो चुके हैं उन्हें फिर से पढ़ना भूल जाते हैं, रिवीजन करना भूल जाते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। जितना टाइम अब आप आगे के चैप्टर्स को दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप रिवीजन को भी दीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। वो चैप्टर्स जो आपके हो चुके हैं, एक बार उन्हें फिर से देखिए। वो क्वेश्चन आंसर जो आपके पहले हो चुके हैं, वो एमसीक्यूज जो आपके पहले हो चुके हैं, एक बार उन्हें फिर से रिविजिट करिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से आपको चैप्टर्स याद होंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते और एग्जाम वाले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। तो रिविजिट करना बहुत जरूरी है। अक्टूबर के महीने में ये काम तो आपको करना ही है। अक्टूबर के महीने में आपको एक और चीज करना है, वो है सच्चा प्यार। जी हाँ, आपको सच्चा प्यार करना है, किसी लड़के या लड़की से नहीं बल्कि रिसोर्सेस से। आप बिल्कुल भी बहुत सारी रिसोर्सेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको चैप्टर करना है तो चैप्टर तुम्हारी मेन बुक से होगा। इसके बाद बस दो रिसोर्सेस आपको फॉलो करना है। एक हो गया क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से बार बार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग भी इंप्रूव करना है और ये देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की आपको मदद लेना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर सैंपल पेपर। एक बार आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको करना है सैंपल पेपर। अभी मत करिएगा, पहले सिलेबस करिए। आधा सैंपल पेपर करने का कोई मतलब नहीं है। पहले सिलेबस करिए और उसके बाद करिए सैंपल पेपर। आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक दोनों ओसवाई के लेने हैं। बार बार मैं आपको बताता हूं, ओसवाई के ह्यूमैनिटीज के रिसोर्सेज सबसे बेस्ट आ रहे हैं मार्केट में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक से परचेज करिएगा। बहुत ऑफर्स चल रहे हैं अभी, वो ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। अभी ऑर्डर कर दीजिए, बिल्कुल भी लेट नहीं है। आराम से बुक्स आपको रिसीव हो जाएंगी। इसके बाद इन्हें यूज करिए। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को यूज करके पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। वो क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें लिखकर प्रैक्टिस करिए और कुछ को सिर्फ पढ़ लीजिए। साथ में फिर सैंपल पेपर करिए जब सिलेबस आपका हो जाए। तो क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर करना बहुत बहुत जरूरी है। ओसवाई के लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसको भी करिए अक्टूबर के महीने में। अब हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है। फिर इसके बाद अपनी कॉपी में थर्ड पॉइंट आप नोट करिए कि अक्टूबर के महीने में आंसर राइटिंग की भी पूरी ताकत लगा के प्रैक्टिस करना है। ये मैंने बता दिया है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है फिर से बता देता हूं। हमारी वेबसाइट पर जाइए www.thetwinbros.in। सर्च बार में लिखिए आंसर राइटिंग कोर्स। मेरा एकदम फ्री, सबसे प्रीमियम कोर्स है आंसर राइटिंग का, वो एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा। पहले वो पेड था लेकिन इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया, हमने इस बार उसको फ्री कर दिया है। अभी तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, सारे बच्चे सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। आंसर राइटिंग के जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इस कोर्स को देखिए, बहुत ही प्रीमियम कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस महीने आपको आंसर राइटिंग भी करना है। डेली अगर सिर्फ आधे आधे घंटे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, महीने भर में आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है।
इसके बाद फिर एक सवाल है जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा कि नोट्स का क्या करना है। नोट्स बनाने में आपको टाइम लग रहा होगा या फिर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो अब बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है? तो मेरी बात सुनिए। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं या फिर नोट्स बनाकर ही आप पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब आप लेट हो चुके हैं, तो अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट वर्क करेंगे। जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे हमारी लाइव क्लासेस से या फिर यूट्यूब से आप पढ़ते हैं, तो अपनी मेन बुक को हाइलाइट करिए, वहीं पर एकदम शॉर्ट में लिखते जाइए। इसके बाद कॉपी में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में लिखिए, मतलब 1 पेज नोट बनाने की कोशिश करिए और स्मार्ट वर्क करिए। आपको 11th-12th के हमारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, हमारी एप्लीकेशन पर, उन्हें यूज करिए। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक अगर आप लेंगे, तो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक में बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स रहते हैं। इसके अलावा हमारे प्रीमियम नोट्स भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हमारे प्रीमियम नोट्स हैं। तो आपको अब खुद मेहनत नहीं करना है, आप दूसरों की मेहनत का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। लेकिन गुरु भैया की बात याद रखिए, लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। भले ही थोड़ा थोड़ा लिखिए, लेकिन लिखने से चीजें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। एक लाइन है जो आपने बार बार सुनी होगी कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो ये लाइन भाई हमारी ह्यूमैनिटीज पर भी वैलिड बैठती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 20% सिलेबस से ही पूरा 80% क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे, आप पीवाईक्यूज देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा आपको काम करना है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा सब्जेक्ट का नाम और आगे लिखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको हमारे चैनल की वीडियोस मिल जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय द ट्विन ब्रोस, मैंने वीडियो ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर बना दी है। साथ में क्वेश्चन बैंक को यूज करिए 11th-12th में, देखिए कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए। ये गलती कभी भी मत करना कि जिन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आए उनको आप स्किप कर रहे हो। स्किप कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना आपको एक एक लाइन है, लेकिन वो टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं अक्टूबर के महीने में, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मतलब अक्टूबर के महीने में आपको यह समझना है कि किसकी कितनी वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, अलग अलग नाम से बहुत सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर दो चीजें याद रखिए। सबसे पहले स्कूल एग्जाम से आपको सीखना है कि कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जो आप फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। आपकी आंसर राइटिंग बेकार हो सकती है, हैंड राइटिंग बेकार हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट बेकार हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिंपली एग्जाम देने जाइए, वहां पर जो भी गलतियां हो रही हैं घर आकर उन्हें कॉपी में लिखते जाइए। जब आपके पूरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो देखिए कौन सी गलती आपने बार बार रिपीट करी। ये वही गलती है जो आप फाइनल एग्जाम में भी रिपीट करेंगे। तो इन्हें ठीक करने की कोशिश करिए, इन्हें ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। साथ में बार बार मैंने आपको बताया है, स्कूल एग्जाम के लिए स्मार्ट वर्क करिए। आप 11th में तो हर एग्जाम पर फोकस करना है, लेकिन 12th में तो बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्मार्ट वर्क करिए। चैनल की रैपिड रिवीजन, फंसना पक्का है सीरीज देख लीजिए, हमारे नोट्स फॉलो कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे, स्कूल एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कट सकते, लेकिन आपका मेन पर्पस, मेन गोल आपका फाइनल एग्जाम होना चाहिए। स्कूल एग्जाम के चक्कर में अपना टाइम टेबल और बाकी चीजें वेस्ट मत करिएगा। मेन फोकस बोर्ड एग्जाम पर रखिए, यहां पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। और एग्जाम का मेन पर्पस है अपनी गलती फाइंड आउट करना, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। अक्टूबर के महीने में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सिलेबस कर लिया है, लेकिन पीई, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, वहां पर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहां बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो ये गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। ये गलती मत करिए, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाकर चलिए, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपके आसपास होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का एग्जाम होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहा होता है। तो ये गलती मत करिए, वरना आखिरी में क्या होगा, आप जो सब्जेक्ट अभी कर रहे हो उन पर टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप अभी नहीं कर रहे हो वो पूरा टाइम आपका ले लेंगे। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो आपको कितने भी इजी क्यों ना लगते हो, बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अक्टूबर के महीने में। मैं फिर से एक और बार रिसोर्सेस की बात करना चाहूंगा। लिमिटेड रिसोर्सेस तो हमें फॉलो करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें स्मार्ट रिसोर्सेस भी फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ह्यूमैनिटीज के फ्री मटेरियल का एक बैच मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। मैं भर भर के रिसोर्सेस अपलोड करता हूं। पिछले 2 हफ्तों में मैं आपको बताता हूं मैंने क्या अपलोड करा। 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के बहुत सारे पीडीएफ। किन टॉपिक्स पर पीडीएफ?
इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। मतलब वो टर्म्स अगर आप समझ लेंगे तो पूरी बुक आपको आसान लगने लग जाएगी। कार्टून के पीडीएफ, मैप के पीडीएफ, इमेजेस के पीडीएफ, इतने सारे पीडीएफ मैंने अपलोड करे हैं कि आप उन्हें पढ़ पढ़ कर थक जाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होंगे। खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन स्मार्ट रिसोर्सेज को फॉलो करिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, द ट्विन ब्रोस नाम से 22,000 से ज्यादा ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं। वहां पर डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, चैट्स वगैरह ओपन रहते हैं। और हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, द ट्विन ब्रोस नाम से, और फ्री मटेरियल वहां पर आप एक्सेस कर पाएंगे। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद अपनी कॉपी में 9th पॉइंट लिखिए कि अक्टूबर के महीने में आपको देना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश। बहुत अच्छे से समझिए। अभी अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो खुद से वादा करिए कि आप 3.5 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी काम 1 घंटे करते हैं, खुद से बोलिए कि 1.5 घंटे करेंगे। मतलब आधा घंटा, 1 घंटा पुश करने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा पुश करिए। आपको लगता है भैया 15 मिनट आधे घंटे में क्या हो जाएगा, लेकिन आप खुद कैलकुलेट करिए। अगर आप 1 महीने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे तो वो महीने भर में बहुत ज्यादा हो जाता है। अक्टूबर के महीने में हम थोड़ा पुश करेंगे, नवंबर दिसंबर में उसको और ज्यादा पुश करेंगे। अभी शुरुआत कर दीजिए। खुद से बोलिए बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, बस इतनी सी मेहनत और करना है, और देखते देखते आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो याद रखिए, थोड़ा सा खुद को पुश करना है। कमेंट में बताइए आपने चीज नोटिस करी है या फिर नहीं करी है। जब हम खुद को थोड़ा सा पुश करते हैं तो रात में नींद भी अच्छी आती है और पढ़ने का मन करता है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट में लिखिए यस भैया, आप 100% एकदम राइट बोल रहे हैं। ये चीज आपने हमेशा नोटिस करी होगी कि जब कभी भी हम अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं तो अपने आप हमारा मेहनत करने का मन करता है। हम 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो वापस से हम आलसी करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, परसों ही मैंने चैनल पर एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करी, आपने बहुत प्यार दिखाया। साथ में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं, वहां पर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर अक्टूबर के महीने में आप मोटिवेटेड फील करेंगे हर एक दिन, तो आप एक्स्ट्रा पुश भी देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और आखिरी के महीने में कोई भी बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई भी बर्डन आपके ऊपर आता है तो फिर आखिरी के महीने बर्बाद हो जाते हैं। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। तो आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। खुद को मोटिवेटेड रखने का तरीका क्या है, रात में सोने से पहले कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, सुबह उठकर आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे कोट्स पढ़ सकते हैं, चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर डेली रात को मैं एक कोट अपलोड करता हूं मोटिवेशनल, और सुबह दोपहर भी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल अपलोड कर ही देता हूं। क्योंकि ये मोटिवेशन अगर आपके अंदर बना रहेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो ये मोटिवेशन इतना बड़ा फ्यूल है, इतना बड़ा ये एक पावरफुल सोर्स है कि आपको महीने भर ये पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। तो खुद को मोटिवेटेड रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। ये एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको जरूर फॉलो करिए। इसके बाद 11th नंबर पर मैं 12th वाले बच्चों की एक बात करना चाहूंगा। आपको पता है कि आपकी सीबीएसई के अगर आप है तो डेट शीट आ गई है। ये टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डेट शीट है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। तो इसको देखकर थोड़ा सा फॉलो करिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी गैप नहीं मिला है, उस पर ज्यादा मेहनत करिए। कोई सब्जेक्ट है जहां पर बहुत गैप मिला हुआ है तो थोड़ी बहुत वहां पर कम मेहनत करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, टेंटेटिव डेट शीट है, हो सकता है फाइनल डेट शीट बहुत बदल जाए, तो एकदम इसके बहकावे में मत आना, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हो। और इसमें एक और चीज याद रखो, अगर आप 11th-12th ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो टेलीग्राम पर अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर संडे में एक मीट करूंगा। 100 बच्चे उसमें आते हैं, ह्यूमैनिटीज के अलग अलग बच्चों को मौका दिया जाता है। वहां पर हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। रिसेंट में मीट हुई थी, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको क्या करना है। तो सोचिए 100 ह्यूमैनिटीज के बच्चे आते हैं, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। फ्री रहता है, ज्यादा अगर पैसे वगैरह भी होते हैं तो 10-15 रुपए हम चार्ज करवाते हैं डोनेट करने के लिए, क्योंकि एक अच्छे तरीके से डोनेशन हो जाता है। तो बिल्कुल टेलीग्राम पर ये भी हम करेंगे, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद आखिरी पॉइंट लिख लीजिए, हमें अपने ईगो को साइड में करना है। अभी आपकी एज कितनी होगी, 15, 16, 17, या फिर कोई बच्चा होगा जो 18 का होगा, बहुत छोटी एज है। गुरु भैया आपसे एज में बहुत बड़े हैं।
5 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को मैंने उनके कॉलेजेस तक पहुँचाया है। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, क्या चीज़ें सही करते हैं। इतने सारे टॉपर्स मेरी पहचान में हैं, मैं खुद एक ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर हूँ। तो भाई बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो अपना ईगो आपको साइड में रखना है। मैं किस ईगो की बात कर रहा हूँ कि अरे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझसे सब बनता है। अरे मैं तो खुद फिगर आउट कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मत करिए। आज से इसी दिन से मैं आपको बोलकर जा रहा हूँ, चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। पहले से डबल मेहनत मैं कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम और एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको अब फाइनल मंथ्स में गाइड करना चाहता हूँ। इन वीडियोज़ को स्किप मत करिएगा। मेरी वीडियोज़ में मैं कभी भी टाइम पास नहीं करता हूँ, आपने नोटिस करा होगा। कम ड्यूरेशन की वीडियो बनाता हूँ, टाइम पास नहीं करता। उन वीडियो से सीखिए। आप चैनल की नोटिफिकेशन ऑन रखिए, कोई भी वीडियो आता है, टाइम निकालिए, देखिए। आपको सिर्फ सीखने को ही मिलेगा, आपके गुरु भैया कभी भी टाइम पास नहीं करते। तो ये बात याद रखिए। इन पॉइंट्स को अगर आप अक्टूबर के महीने में फॉलो करते हैं, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओसवाई के लिंक, हमारी वेबसाइट के लिंक, एप्लीकेशन के लिंक, कोर्सेज के लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे पूरा आपके ऊपर यकीन है कि आपने अभी तक कितनी भी गलतियां क्यों ना करी हो, आगे आप गलतियां नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपने गुरु भैया का, अपने पेरेंट्स का और खुद का नाम रोशन करेंगे। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट। आग लगा दीजिए।